अगेन इस बार ये डिस्कशन होगा कि डेथ में इतना कम कैसे हो गया। ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग है कि इस पेपर में बहुत कुछ चेंज हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, जो भी क्लास 12 के अंदर एडमिशन ले चुका है, जो अकाउंट्स पढ़ रहा है, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया, आपको ये पता होगा कि सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर 2025 का रिलीज कर दिया है। वो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप पूरा पेपर देख सकते हो, साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको गिवन होता है, लिमिटेड सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्यूशन सीबीएसई नहीं देती है, लेकिन एक लिमिटेड आंसर्स आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा उसकी वेबसाइट पे। तो आपको उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कैसे इस पेपर को देख सकते हो और कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। दूसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सेशन है हमारा 2025, यानी इसका जो एग्जाम होने वाला है 2025-26 के एंड में, मार्च फरवरी में, तब सीबीएसई अपने पेपर में क्या चेंज करेगा, उसका पैटर्न कैसा होगा, क्या वो सैंपल पेपर के जैसा होगा, और सैंपल पेपर के अंदर अब की बार कौन सी नई चीजें उसने डाली है। क्योंकि हुआ क्या, लास्ट ईयर भी सैंपल पेपर में एक ऐसा पॉइंट आया था जिसने जो फाइनल एग्जाम का पेपर था उसको ही चेंज कर दिया था। तो वो ये पॉइंट था, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम आपके इशू ऑफ शेयर्स के अंदर बैलेंस शीट बेस्ड केस स्टडी आई थी। अगर आप चाहो तो आज वो भी आप सैंपल पेपर देख सकते हो। आप उसी वेबसाइट पे जाना, 2024 का आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा। उसके अंदर क्या था कि आपको जो इशू ऑफ शेयर्स का नॉर्मली एंट्री वाला क्वेश्चन आपको होता है, यानी आपको एंट्रीज पास करनी कि शेयर इशू ओपन करें, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह। लेकिन उसके अंदर एक नया पैटर्न दे दिया था। आपको बैलेंस शीट बनी हुई थी और उसके नीचे कुछ एमसीक्यूज थे, 6 एमसीक्यूज थे, तो 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन था। और एज इट इज ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में भी आया था, तो वो बिल्कुल नया था। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि इस सैंपल पेपर में क्या ऐसा नया किया है सीबीएसई ने। क्या वो फाइनल पेपर में भी कुछ ऐसा करेगा? कौन कौन से चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा हो गया है, किसका बहुत कम हो गया है। जैसे 2024 का जो सैंपल पेपर है उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में वेटेज बहुत कम कर दिया था, 2-3 मार्क्स, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन 2-3 मार्क्स पे वो वेटेज ले आए थे। तो फाइनल पेपर में क्या वही रहा था? क्या सैंपल पेपर जैसा सीबीएसई बनाता है, क्या फाइनल में वैसा करता है, या ऐसे ही बना के निकाल देता है? तो अपने को पूरा डिस्कस करना है आज, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहें। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, आप लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स 12 का यहाँ पे होगा, सारे पेपर्स हम सोल्व करेंगे। अभी हम करंटली सीबीएसई का जो आपका लास्ट पेपर हुआ था 2025 में, उसको हम सोल्व कर रहे हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर अकाउंटेंसी के इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेपर पैटर्न से। तो पेपर पैटर्न जो नॉर्मली बनता है, आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स क्या होते हैं, कितने एमसीक्यूज हैं, कितने 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या सीबीएसई ने इस बार सैंपल पेपर में उसमें कुछ चेंजेस किया है, तो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, उसके हिसाब से पेपर को देख करके पूरी मार्किंग स्कीम मैंने बनाई है कि किस तरह से मार्किंग होगी और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जो ब्लूप्रिंट आपकी है बिल्कुल बेसिक। तो फर्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 1 to 16, 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज, यानी 1 से लेकर के 16 तक सारे आपके एमसीक्यू आने वाले, एक एक मार्क्स का होगा। उसके बाद आएगा 17 to 20, 17 to 20 जो क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले, यानी कि आपको फुल लेंथ सॉल्यूशन करना है, कोई अकाउंट बनाना है, कोई एंट्री पास करनी है, कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 21 to 22, यानी 2 क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के होंगे। ये भी इसी तरह से ही होंगे, बस थोड़े से लेंथी और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। इसके बाद है 23 to 26, 23, 24, 25 और 26, चारों क्वेश्चन जो आपके हैं वो 6 मार्क्स के आने वाले हैं हर एक क्वेश्चन। इसके बाद है 27 to 30, यानी 27, 28, 29, 30 वो वापस 1 मार्क के होंगे जो एमसीक्यूज होंगे, यानी 16 एमसीक्यूज यहाँ पे, 4 एमसीक्यूज यहाँ पे, यानी टोटल 20 एमसीक्यूज आएंगे जो कि 1 मार्क्स का होगा। 31, 32 3 मार्क्स के होंगे। 33 एक क्वेश्चन होगा, फिर से 4 मार्क्स का आएगा। और 34 6 मार्क्स का होगा, जो लास्ट में हमेशा कैश फ्लो का ही होता है। अब ये जो क्वेश्चन है, यानी टिल 26 जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पार्ट ए होगा पेपर का, और ये पार्ट बी होगा इसके बाद। पार्ट ए के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर ये इंक्लूड होगा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स और कंपनी अकाउंट्स के दोनों चैप्टर, यानी शेयर्स, कैपिटल और डिबेंचर। तो ये दोनों मिलकर के पार्ट ए बनेगा। और पार्ट बी के अंदर आपका आ गया जैसे एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, है ना, उसके अलावा रेशियो है,
उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, तो ये पार्ट बी के अंदर इंक्लूड होता है। तो क्या सीबीएसई ने इस बार इस पेपर पैटर्न को चेंज किया है? तो पेपर पैटर्न को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, एज इट इज जो आपका पेपर पैटर्न चला आ रहा है कुछ सालों से, जितने क्वेश्चन होने चाहिए, जितने मार्क्स के जितने क्वेश्चन होंगे वैसा ही रखा हुआ है। एमसीक्यू कितने होंगे, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से किस पार्ट से आएगा, वो बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है। तो यहाँ पे सीबीएसई ने सैंपल पेपर में कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो चेंज कहाँ पे किया है, तो वो हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे सीबीएसई ने चेंज किया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट है, यानी सीबीएसई सैंपल पेपर में क्या चैप्टर वाइज चेंजेस हुए हैं, क्या वेटेज में उनके कुछ चेंजेस हुआ है या क्वेश्चन पैटर्न में कुछ चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर वाइज क्या क्या वेटेज है और कौन कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट चैप्टर अपना होता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें 8 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 4 यानी चारों क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो चारों क्वेश्चन एमसीक्यू से ले रखे हैं और 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन के अल्टरनेटिव से, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों में से एक आपको करना है। तो इसलिए टोटल वेटेज इसका होता है 8, यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बता रखे हैं। उसके बाद आ जाता है गुडविल। गुडविल का सिर्फ 1 मार्क का ही क्वेश्चन दे रखा है, वो भी एमसीक्यू नंबर 6। उसके बाद आ जाता है अपने पास चेंज इन पीएसआर, जिसके अंदर है 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11, 16 जो दोनों एमसीक्यू है, 17 जो कि 3 मार्क्स का है, 20 जो कि 3 मार्क्स का होगा। तो यहाँ तक तो कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस किया नहीं है। हाँ, फंडामेंटल का जो है क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क्स का या फिर अगर आप देखो तो 6 मार्क्स का भी बहुत बार होता है। तो फंडामेंटल में यहाँ पर कोई 6, 4, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज में ही इसको कंप्लीट कर दिया है। गुडविल को भी काफी रिड्यूस किया है। यहाँ पर आप नेक्स्ट देखोगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में है 12 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें 5, 10 दोनों एमसीक्यू है, 17 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 25 यहाँ पर है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर 17 दोनों में आ रहा है, यानी ऑल्टरनेटिव में है, एक चेंज इन पीएसआर का और एक एडमिशन का 17 क्वेश्चन दोनों ऑल्टरनेटिव में आपको मिलेंगे। लेकिन अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्या हम ये कह सकते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का वेटेज जो सैंपल पेपर में दे रखा है वही फाइनल पेपर में भी होगा? तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2024 के अंदर यह हुआ था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो सैंपल पेपर में जो वेटेज था वो बहुत कम था, 1 और 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं था। लेकिन जब फाइनल पेपर हुआ तो वहां उसका वेटेज चेंज हो गया। तो यहाँ पर 12 मार्क्स का एडमिशन ऑफ पार्टनर को रखा है, जो कि ठीक है, नॉर्मली यही रहता है, 12, 13, 14, 15 तक भी रहता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब की बार 12 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है। इसके बाद रिटायरमेंट 13 मार्क्स का दे रखा है। इसमें 8 हो गया अपना एमसीक्यू, 24 हो गया यहाँ पर 6 मार्क्स का और 25 हो गया 6 मार्क्स का। तो यहाँ पे क्या नया हुआ है? यहाँ पे नया हुआ है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर से भी ज्यादा मार्क्स किसमें है? रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट हमेशा कम रहता है एडमिशन से, लेकिन इस पर एडमिशन से भी ज्यादा रिटायरमेंट को बढ़ा दिया और रिटायरमेंट के 2 6 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कभी नॉर्मली होता नहीं है। इस बार सैंपल पेपर में हुआ है कि रिटायरमेंट के 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के दे रखे हैं। तो ये कुछ नई चीज हुई है। और डेथ ऑफ पार्टनर ओनली 1 मार्क का दे रखा है, जिसके अंदर एमसीक्यू नंबर 8 है। ये भी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि डेथ ऑफ पार्टनर को इतना कम कर दिया, क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर का जो वेटेज होता है वो नॉर्मली रिटायरमेंट के आसपास होता है। 10 मार्क्स के मान के चलो दोनों होते हैं। इस बार काफी कम करा है यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर को। तो हो सकता है कि पेपर के अंदर फाइनल पेपर में कुछ और हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एडमिशन के बारे में अगर हम बात करें तो सैंपल पेपर 2024 में सिर्फ वो 2 और 3 मार्क्स का ही था, उससे ज्यादा नहीं था। लेकिन फाइनल पेपर में जब फाइनल पेपर आपका आया 2025, तो उसमें लगभग 10 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन आए थे एडमिशन से। तो यहाँ पर डेथ में अगेन 1 मार्क का दे रखा है, तो पॉसिबिलिटी है कि फाइनल पेपर में यहाँ पे एक 6 मार्क्स का और प्लस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट में 2 6 मार्क्स के जो नॉर्मली होते नहीं है। तो हो सकता है कि इन दोनों 6 मार्क्स में से एक 6 मार्क्स का कौन सा हो जाए? डेथ का हो जाए, क्योंकि डेथ के और रिटायरमेंट के अगर आपने ये चैप्टर पढ़े तो इसमें ट्रीटमेंट्स, प्रोविजंस, अकाउंट्स लगभग सेम बनते हैं। तो हो सकता है यहाँ 6 मार्क्स इधर बढ़ जाए, तो यहाँ पे 7 का हो सकता है। इसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म जब डिसॉल्व हो जाती है तो उसका 5 मार्क्स का वेटेज दे रखा है। 9 और 15 दोनों एमसीक्यू है और 18 यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा।
अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डिसोल्यूशन को कम किया है। डिसोल्यूशन नॉर्मली आप देखो अल्टरनेटिव चॉइस बेस्ड क्वेश्चन दोनों को अगर कंबाइन कर ले तो लगभग 10 मार्क्स 8 मार्क्स का डिसोल्यूशन रहता है, तो काफी कम किया है डिसोल्यूशन को भी, 5 मार्क्स का यहाँ पर कर दिया है। और डिसोल्यूशन से भी कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, डेथ से भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग है कि इस पेपर में बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो ये हमने बात की पार्टनरशिप की कि पार्टनरशिप के कौन से चैप्टर में कैसे वेटेज इन्होंने चेंज किया है। अब आ जाते हैं हम शेयर कैपिटल में, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो यहाँ देखो 25 मार्क्स, तो नॉर्मली हम इशू ऑफ शेयर्स का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का मान के चलते हैं, इन्होंने उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 25 कर दिया। लास्ट ईयर के पेपर में भी यही वेटेज था, लगभग 20 मार्क्स के अराउंड, और अभी भी वही है, थोड़ा सा बढ़ा के बता रखा है। यानी आपके अगर देखा जाए तो पूरे सिलेबस में अगर सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर का है इस सैंपल पेपर में, जो बोर्ड पेपर वो आपका 2025 उसमें, लास्ट जो सैंपल पेपर आया 2024 में, या पिछले कुछ सालों के पेपर में, हमेशा इशू ऑफ शेयर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते रहे। तो इस चैप्टर को कभी भी स्किप नहीं करना है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, 3 4 ये एमसीक्यूज है, 21 यहाँ पर आ जाएगा 4 मार्क्स का, 23 4 मार्क्स का, 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए, एंड 26 यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे दे रखा है। अच्छा, अब जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें भी कुछ चेंज हुआ है। जैसे लास्ट सैंपल पेपर में और लास्ट बोर्ड के पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो क्या वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वापस इन्होंने दिया है सैंपल पेपर में? तो आप ये वीडियो थोड़ी देर तक और देखते रहे, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ गया डिबेंचर। डिबेंचर को कर दिया है 7 मार्क्स में, जिसमें 4 12 13 14 ये सारे एमसीक्यूज हैं, और एक 19 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी अगेन शॉकिंग बात यह है कि नॉर्मली जो हमारा डिबेंचर का वेटेज होता है वो थोड़ा सा और ज्यादा होता है, क्योंकि डिबेंचर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, जो आपके बोर्ड के पेपर लास्ट टाइम भी आया था, सैंपल पेपर में भी था। इस बार 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का दोनों ही क्वेश्चन डिबेंचर से हटा दिया है। यहाँ पर आप देखो एमसीक्यूज में वेटेज ज्यादा दिया है, और यहाँ पे सिर्फ 3 मार्क्स में रखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नेक्स्ट, यानी बुक 3, अगर आप टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल जो भी ले रहे हो, तो उसमें थर्ड बुक जो है लास्ट अपने पास आ जाता है, लास्ट पार्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 मार्क्स नॉर्मली यही रहता है, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए, दोनों एमसीक्यूज है, दोनों अल्टरनेटिव में होते हैं सेम चैप्टर से, तो ये 2 और 2 4 मार्क्स यहाँ पे हो गए। कंपेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो कंपेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट का भी लगभग वही वेटेज है 6, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अल्टरनेटिव में होता है, तो दोनों क्वेश्चन मिला करके 31, क्वेश्चन नंबर 31 दोनों क्वेश्चन मिला करके 6 मार्क्स हो गया। रेशियो को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाया है, रेशियो नॉर्मली 8 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता है, तो उसको बढ़ा करके यहाँ पर 10 मार्क्स का कर दिया है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन अपने पास है, 28 और 33। तो यहाँ पर आप देखोगे 28 जो है, 28 एमसीक्यू होता है, तो अल्टरनेटिव में रेशियो के ही 2 एमसीक्यूज है, तो वो 2 मार्क्स यहाँ हो गए, और 33 जो है वो आपका 3 मार्क्स का होता है, तो 3 मार्क्स के 2 रेशियो के क्वेश्चन है अल्टरनेटिव में, तो अगेन 6 यहाँ पर हो गया, तो टोटल 10 मार्क्स का वेटेज इसका बना। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो 9 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से आए, नॉर्मली 8 होता है, 9 हो गया, कुछ ज्यादा चेंजेस हुआ नहीं है। इसमें 2 एमसीक्यूज है और एक अपने पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यू जो है वो अल्टरनेटिव में होता है, तो इसलिए टोटल 9 मार्क्स यहाँ पर हो गए। तो पेपर पैटर्न में अगर हम देखें तो यहाँ पर चैप्टर वाइज क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एक तो डेथ में बहुत कम कर दिया, डेथ में ये शायद पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है जब सैंपल पेपर आया था सीबीएसई का, तो सब लोग, सारे टीचर्स हो गए, सारे स्टूडेंट्स हो गए, एक ही डिस्कशन कर रहे थे कि एडमिशन में इतना कम कैसे कर दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगेन इस बार ये डिस्कशन होगा कि डेथ में इतना कम कैसे हो गया, तो डेथ में इतना कम हो रहा है, तो हम कह नहीं सकते, गारंटी नहीं है कि फाइनल पेपर में भी आपका यही इतना ही रहे 1 मार्क, तो डेथ को भी पढ़ के जाना है। याद रखना, शेयर कैपिटल हमेशा सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है, डेथ है, रिटायरमेंट है, इन पे फोकस करना। और आप देखो ज्यादातर एमसीक्यूज कहाँ से आए, एमसीक्यूज फंडामेंटल से आए, गुडविल से आए, तो जहां जहां से जो चैप्टर है, जहाँ फंडामेंटल में बहुत कैलकुलेशन होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इन सब चीजों को अच्छे से आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। देखो इसके सारे एमसीक्यूज है, गुडविल का भी एमसीक्यू है, यहाँ पर भी 2 एमसीक्यू है, यहाँ पर भी अपने पास 2 एमसीक्यू है, यहाँ पर 1 एमसीक्यू, यहाँ पर भी एक एमसीक्यू लिया गया। तो एमसीक्यूज जो अपने इन चैप्टर के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर जो कैलकुलेशन है, रेशियो की कैलकुलेशन, गुडविल की, या कोई जर्नल एंट्री है बेसिक्स की, तो वो सारे एमसीक्यूज आपको पढ़ने हैं।
अब हम देखते हैं कि सीबीएसई 2025 पेपर जो आपका आया है सैंपल पेपर, उसमें नया क्या दे रखा है जो पहले नहीं था। तो नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 32 जो आपका है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो थ्योरी क्वेश्चन है। ये फर्स्ट टाइम, देखो रिसेंटली आप कुछ पेपर देखोगे आपके, अगर बोर्ड के पेपर, सैंपल पेपर्स, तो आप देखोगे कि जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली एमसीक्यूज में 2-3 आपको मिलेंगे, पार्ट बी में मिलेंगे। लेकिन आपको इतना बड़ा थ्योरी का क्वेश्चन, जिसको आपको सब्जेक्टिव थ्योरी का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम आपको सब्जेक्टिव एक थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से लिया गया है। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यह क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो हम जब ये पेपर पूरा सोल्व करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 27, ये भी एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है, चेंज इन इन्वेंट्री। देखो नॉर्मली क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कौन से क्वेश्चन आते हैं, हम पैटर्न देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो होता है कि हेडिंग सब हेडिंग, यानी आपको हेडिंग दे रखी होती है, उसके अंदर सॉरी आपको कुछ आइटम्स दे रखे होते हैं, उनकी हेडिंग, मेजर हेडिंग और सब हेडिंग आपको बतानी होती है। लेकिन इस बार आपके उस चैप्टर से यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से कुछ अलग ही आया है। एक तो आया चेंज इन इन्वेंट्री। बुक के अंदर इसके क्वेश्चन आपको बहुत लंबे समय से मिलेंगे, पिछले 7-8 साल से तो मैं भी देखता आ रहा हूँ, और जब मैं पढ़ता था तब भी ये था। तो ये बुक के अंदर तो चेंज इन इन्वेंट्री का क्वेश्चन होता ही होता है, लेकिन आपके पेपर में वो नहीं आता है। पेपर में आपका हेडिंग सब हेडिंग होता है। तो इस बार चेंज इन इन्वेंट्री का क्वेश्चन न्यूमेरिकल डाला है। दूसरा थ्योरी क्वेश्चन दिया है 3 मार्क्स का, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। हेडिंग सब हेडिंग के अलावा आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद अपने पास है क्वेश्चन नंबर 23 में नो केस स्टडी। ये सबसे बड़ी बात है। देखो जब सैंपल पेपर आया लास्ट ईयर, तो एक ही डिस्कशन चल रहा था पूरे यूट्यूब पे, देखो आप जहां जहां भी कॉमर्स की बात हो रही है, अकाउंट्स की हो रही है, कि इस बार केस स्टडी डाल दिया। यानी इन्होंने इशू ऑफ शेयर्स का कैसा क्वेश्चन बनाया 6 मार्क्स में 23, कि आपको एक केस स्टडी दे दी, कैसे दी, बैलेंस शीट दी, और फिर कुछ एक एमसीक्यूज दिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो पेपर का पार्ट है वो आपके लास्ट ईयर के सैंपल पेपर से ले रखा है। और इस बार जो सैंपल पेपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने केस स्टडी को हटा दिया। इन्होंने बैलेंस शीट को तो रखा है, पर इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि जर्नल एंट्री पास करो। ये कोई एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए नहीं बोल रहे कि आप बैलेंस शीट में देखो और एमसीक्यूज को सोल्व करो। हो सकता है सीबीएसई को ये लगा हो कि एमसीक्यूज देना शायद बच्चों के लिए सही नहीं हो, तो उन्होंने उसको रिप्लेस करके फिर से जर्नल एंट्री को दे दिया। पहले जर्नल एंट्री का जो क्वेश्चन आता था बहुत पहले, केस स्टडी से पहले, वो एज अ पैराग्राफ आपको दे रखी होती थी इन्फॉर्मेशन। अब की बार आपको बैलेंस शीट है, वो इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि लास्ट टाइम केस स्टडी का क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में था वैसा ही क्वेश्चन फाइनल पेपर में भी आया। इस बार इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि बैलेंस शीट तो आएगी, लेकिन हो सकता है उसमें एमसीक्यूज की जगह सीधा जर्नल एंट्री पूछ ले, या फिर दोनों हो सकते हैं। दोनों के चांसेस बराबर है। बैलेंस शीट के साथ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, बैलेंस शीट के साथ जर्नल एंट्रीज भी आ सकती है। तो ये नया पैटर्न है जो आपको सीखना पड़ेगा। हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, और आपके जैसे जो दूसरे स्टूडेंट है उन्हें भी इस बात का फायदा मिले कि यार हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हम नहीं सीख रहे, वो लोग भी सीखें। तो इसके अलावा अपने पास क्या है कि डिबेंचर और डेथ, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिबेंचर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जो अपन ने अभी पहले भी डिस्कस किया कि फर्स्ट टाइम आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से नहीं ले रखे। तो ये चीज नहीं आपको पैटर्न में मिलेगी। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं वो डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत ट्रिक क्वेश्चन भी आता है। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स एज एन एमसीक्यू। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, अब आप स्क्रीन पे देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है और इसके अंदर आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बता रखा है। तो इस तरह का पैटर्न शायद ही आपको पुराने सीबीएसई पेपर में मिलेगा। आरबीएससी अगर आप राजस्थान बोर्ड से हो तो आपको वहां पे मिलेगा, लेकिन सीबीएसई में ये नई चीज है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 12, 13, 14। लेकिन इसमें भी आपको सेलेक्ट तो एमसीक्यू में से ही करना है, और तीनों क्वेश्चन जो है वो डिवेंचर चैप्टर से हैं। दूसरा, आपको जो रिटायरमेंट का वेटेज बढ़ा दिया, रिटायरमेंट से 2 6 मार्क्स के क्वेश्चन दिए। तो एक जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ लोन अकाउंट बनाना है। देखो ये भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको ना तो रिवोल्यूशन बनाना है ना पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। हर बार क्या होता है, वो रिवोल्यूशन भी पूछ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल भी पूछ रहा है, कैलकुलेशन भी करो, लोन भी बनाओ। तो यहाँ पर सीधा इसने बोल दिया कि अब 4 साल 5 साल का लोन अकाउंट बनाओ। आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिर्फ लोन अकाउंट बनाओ और खत्म करो काम।
तो ये कुछ मेजर चेंजेस आपके पेपर में हुए हैं, पैटर्न में हुए हैं, चैप्टर वाइज वेटेज में हमने देखा कि कैसे कैसे चेंज हुआ और क्या क्या नई चीज़ उन्होंने ऐड की है, किस चीज़ को इन्होंने हटाया है। जैसे कि केस स्टडी क्वेश्चन को बिल्कुल हटा दिया, नया इंट्रोड्यूस किया और एक साल में उसको हटा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, इस पैटर्न को समझेंगे, इस तरह के क्वेश्चन और भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि जो पिछले साल का जो पेपर था बोर्ड का उसको भी सॉल्व करना है। उसका पैटर्न हो सकता है अलग हो, लेकिन चैप्टर्स वही है, टॉपिक्स वही है, हमको सारा नॉलेज लेना है। हमें ये नहीं कि यार बैलेंस शीट आ गई तो हम कैसे करेंगे, एमसीक्यू आ गया तो हम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास ओवरऑल नॉलेज किसी चीज़ का है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी पैटर्न आ जाए, हम सब सोल्व कर सकते हैं। और उसको करने के लिए आपका डिटर्मिनेशन, आपका मोटिवेशन, आपका डिसिप्लिन और आपको अकाउंट्स को समझने का जो एक क्यूरियोसिटी होती है वो रखनी होगी। आपको देखना होगा कि मैं अकाउंट्स को हर एंगल से समझूं। क्या ये डेबिट क्रेडिट के क्या रूल्स है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ये यहाँ डेबिट क्यों है, यहाँ क्रेडिट क्यों है, ये अकाउंट क्यों बनाया। कंपनी में जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन, तो बैलेंस शीट में इसको यहाँ क्यों शो कर रखा है, वहाँ क्यों नहीं कर रखा है। तो जब आप हर एंगल से अकाउंट्स को देखोगे तो उसके बाद कैसा भी पैटर्न सीबीएसई बनाए, कैसा भी पेपर आपको ला के सीबीएसई दे दे, आप कभी भी चूकने नहीं वाले हो, हमेशा आप अच्छा स्कोर करोगे। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बताओ इस वीडियो के बारे में।